हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, जिसमें आपके मिक्सअप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, यानी सम ऑफ जीरोस आपको इस इक्वेशन का दे रखा है कितना, 2 दे रखा है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है तो सम ऑफ जीरोस वाली ही कंडीशन लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, रूट 2। बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है वो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू होती है माइनस के साथ पूरी माइनस के रूट 2, और ये हो गई सी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो माइनस ऑलरेडी इसमें है, बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस के रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू रूट 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इज इक्वल टू, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो के इधर ही रहने देंगे। रूट 2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन 2 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, इसे इस टाइप से करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। मतलब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके जो रूट्स हैं, यानी अगर हिंदी में बोले तो मूल जो है वो कैसे हैं, शून्यक। शून्यक जो है वो कैसे हैं, वो रियल है, यानी वास्तविक है और इक्वल है, बराबर है आपस में। तो उसके लिए कंडीशन होती है हमारी d इज इक्वल टू 0। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, ये ऑप्शन नहीं है तो 4ac को हम इधर लेकर जाएंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक, फिर 4 को डिवाइड में लेकर आएंगे, ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इन एन ईपी सीरीज इफ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 84 एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड nth टर्म Sn इज इक्वल टू 2093 अपॉन 2। ठीक है, आपको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो n टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये बताना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक, तो Sn वाला दो फॉर्मूले होते हैं यूज। ठीक है, जिसमें d यूज नहीं होता, हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, सम ऑफ Sn इज इक्वल टू होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म, तो हमें दोनों चीजें गिवन है, Sn गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2093 अपॉन 2। ठीक है, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 7 प्लस 84। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2093 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे दोनों को 91 डिवाइड में जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2093 अपॉन 91। ठीक है, 7 से कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर इसे कट करेंगे तो 7 क्यूब टेबल में 20 नहीं आता है, 7 2 जा 14, 6 69, 7 9 जा 7 9 जा, दोनों बार में जाएगा ये 9 से। ठीक है, अब इसके बाद 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39, तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 टर्म। ठीक है, तो इसका आंसर 23 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18 a स्क्वायर b की पावर 4 एंड q इज इक्वल टू 20 a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड LCM p एंड q। ठीक है, LCM फाइंड करना है हमें p और q का, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
इसे लिखेंगे जब इसके आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करने हैं, कुछ इस टाइप में, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। फैक्टर क्या मिले हमें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 4। ठीक है, ऐसे इसे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a की पावर क्यूब मल्टीप्लाई b की पावर 4 सॉरी 2। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम P एंड Q, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है तो 2, क्योंकि एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होती है हमें वो लिखना होता है, तो 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 मल्टीप्लाई 3 5 1 टाइम आ रहा है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, तो a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 4। जब इन सबकी आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, 180 a की पावर 3 इंटू b की पावर 4। ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, AD इज अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC विद वर्टाइसेस A is equals to 5, -6, B is equals to 6, 4 and C is equals to 0, 0। Then find the length of AD। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल की बात कर रहा है तो ट्राइंगल आप कोई सा भी बना लीजिए। ठीक है, मीडियम डल रहा है इस पे, ये हो गया A, ये B और ये C। A से मीडियम डल रहा है, जब मीडियम डलता है तो ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, मतलब D जो है वो इसका मिड पॉइंट है। अब हमें A के वर्टेक्स क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट 5, -6, B के कोऑर्डिनेट गिवन है 6, 4 एंड C 0, 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो यहां लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू x, y। ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट वाले जो फॉर्मूला है वो लगेगा, क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्योंकि हम B और C के बीच के पॉइंट D फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 कितना है 6 प्लस 0 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कट करेंगे 3, x कितना आ गया 3। ठीक है, अब इसके बाद y फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 2 y1 y2। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 कट करेंगे 2, यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए क्या 3, 2। अब इसके बीच की लेंथ फाइंड करनी है, तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन AD। ठीक है, AD के बीच की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में x2, ये हो जाएगा x2। अब ये न्यू कोऑर्डिनेट मानेंगे हम पॉइंट y2 और ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये होगा रूट में, माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस प्लस, तो ये होगा 2 प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 8 का स्क्वायर और यहाँ पर रूट में 4 प्लस 64 और प्लस करेंगे कितना आएगा रूट में 68 यूनिट। ठीक है, इसे इस टाइप से करना था। अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन और इनकी प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।